देखिए बहराइच पे सबसे जल्दबाजी में ट्वीट किसने किया था? अखिलेश यादव ने। उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि हरा झंडा उतारते हुए रामगोपाल मिश्रा को दिखा दिया। देखिए पूरी बात उन्होंने अपने ट्वीट में नहीं की। देखिए जबकि बात ये हुई थी कि वहाँ पे जब दुर्गा मूर्ति को लेकर जा रहे थे उस समय जो डीजे पे कुछ अगर आपत्तिजनक लगा, वैसे ऐसा था नहीं, उन्होंने बोला था पाकिस्तान को करेंगे नेस्तनाबूद या कुछ, अगर पाकिस्तान के लिए कुछ बोल रहा है तो यहाँ पे बैठे अगर पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं तो वहाँ के लोगों का दिक्कत है। तो कह रहा हूँ यहाँ पे बैठे विशेष समुदाय को मिर्ची किस बात पे नहीं लगा। तो उसकी अगर हत्या की जो बातें सामने आ रही है, किस तरीके से उसकी हत्या की गई। और मुझे ये बताइए, इंडी ठगबंधन का कोई भी नेता अभी तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचा? यदि यही कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति होता तो ये जहाँ इंडी ठगबंधन जो है ये उस जगह वो अपना पॉलिटिकल टूरिस्ट स्पॉट बन जाता। ये सभी नेता एक एक करके पहुंचते और बोलते ये उस समय भी उनसे मोहब्बत करोगे कि तुम कितना भी उनसे मोहब्बत करोगे पर वो तुमसे सिर्फ नफरत करेंगे, और निभा लो चाहे तुम कितना भी भाईचारा, पर वो तुम्हें सिर्फ छलनी ही करेंगे और एक दिन वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। फिर या तो बदलना पड़ेगा तुम्हें अपना धर्म, या तो वह तुम्हें हिजरत करने को मजबूर कर जाएंगे। ये यही चाहते हैं चाचा जी कि हिंदू की आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी गांधी ही बने रहे, कि जैसे गांधी जी एक थप्पड़ में मारा दूसरा भी थमा दिए। क्या हम थप्पड़ खाने के लिए? यहाँ क्या कार्रवाई होगी? यहाँ क्या चलेगा? फिर यहाँ क्या चलेगा? थप्पड़ नहीं खाएंगे तो यहाँ पहले छेड़ेंगे नहीं, और किसी ने छेड़ दिया तो छोड़ेंगे। ये अभी बहराइच का मामला हुआ, जो भी यहाँ सब चीज़ें हुई। अभी असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ पर बयान सामने आया कि ठोको वाली राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ पे ये सब नहीं होगा। तो किस तरह का बयान आप देखते हैं? जनता क्या समझती है इस बयान से? देखें, वो तो सिर्फ एक भी अपने समुदाय को खुश करने के लिए कुछ भी बयान देते रहते हैं। ओवैसी हों चाहे उन्हीं को खुश करने के लिए अखिलेश यादव भी बयान देते रहते हैं। देखिए बहराइच पे सबसे जल्दबाजी में ट्वीट किसने किया था? अखिलेश यादव ने। उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि हरा झंडा उतारते हुए रामगोपाल मिश्रा को दिखा दिया। देखिए पूरी बात उन्होंने अपने ट्वीट में नहीं की। देखिए जबकि बात ये हुई थी कि वहाँ पे जब दुर्गा मूर्ति को लेकर जा रहे थे उस समय जो डीजे पे कुछ अगर आपत्तिजनक लगा, वैसे ऐसा था नहीं, उन्होंने बोला था पाकिस्तान को करेंगे नेस्तनाबूद या कुछ, अगर पाकिस्तान के लिए कुछ बोल रहा है तो यहाँ पे बैठे अगर पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं तो वहाँ के लोगों का दिक्कत है। तो कह रहा हूँ यहाँ पे बैठे विशेष समुदाय को मिर्ची किस बात के लिए लग रही है। वहाँ पे डीजे के ऊपर पथराव शुरू कर दिया इन्होंने। जब पथराव शुरू हुआ तो दुर्गा माता की मूर्ति खंडित हुई। जब मूर्ति खंडित हुई तो जो हिंदू युवा थे उनके अंदर रोष आया। तो उसके अंदर एक जो थे हिंदू समाज के जो थे वो वहाँ पे जाके उन्होंने हरा झंडा उनका तोड़ दिया और भगवा लहरा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये उसको तालिबानी तरीके से उसकी हत्या की गई, ये शरिया तरीके से उसकी हत्या की गई ऑन द स्पॉट। ये कहते हैं हम संविधान से चलेंगे, सिविल मैटर होता तो संविधान से चलेंगे, क्रिमिनल मैटर होता तो ये। क्या उस समय यदि उसने कुछ गलत किया था तो क्या पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता? समझाया जा सकता था, आराम से बैठाया जा। हत्या भी इतनी तालिबान तरीके से, इतनी निर्मम तरीके से, पिशाच, मतलब उसकी अगर हत्या की जो बातें सामने आ रही हैं, किस तरीके से उसकी हत्या की गई। और मुझे ये बताइए, इंडी ठगबंधन का कोई भी नेता अभी तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचा? यदि यही कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति होता तो ये जहाँ इंडी ठगबंधन जो है ये उस जगह वो अपना पॉलिटिकल टूरिस्ट स्पॉट बन जाता। ये सभी नेता एक एक करके पहुंचते और बोलते ये उस समय जैसे ये हत्या हुई उसके तुरंत बाद आया अखिलेश यादव का ट्वीट, जिसने आग में घी डालने का काम किया। और उसके बाद मैंने ये भी देखा था योगी महाराज का ट्वीट आया था, किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या अखिलेश यादव ने इस तरह का ट्वीट किया कि किसी उपद्रवी को ना बख्शा जाए? ये नहीं करेंगे। इनको मालूम है उपद्रवी कौन है, मैं आपको बताऊं, इनको मालूम है उपद्रवी। मर उपद्रवी रहे हैं, एनकाउंटर उनका हो रहा है, लेकिन दिक्कत बाकी लोगों को। देखो इनकाउंटर जब भी होता है, अखिलेश यादव तो जाति की राजनीति करते हैं। जब मितेश यादव का इनकाउंटर हुआ, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि योगी सरकार जो है वो यादव के अगेंस्ट है।
उसके बाद जब अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ तो इन्होंने कहा कि ये बैलेंस करने के लिए इनकाउंटर किया गया। जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था तो इन्होंने कहा था ये ब्राह्मण समाज के अगेंस्ट है। जब अतीक अहमद या अंसारी या आजम खान के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो ये कहते हैं ये मुस्लिम समाज के अगेंस्ट है। कहने का मतलब यह है ये जात पात की राजनीति ही करते आए हैं। आपको मालूम होगा मुलायम सिंह के टाइम पे जब मायावती का और इनका जोर चल रहा था तो क्या नारे दिए जाते थे। मायावती कहती थी चढ़ गुंडन की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे, क्योंकि गुंडा राज था उस समय, इसलिए ये ऐसे नारे दिए जाते थे। कैसे नारे थे मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम बोला जाता था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जात पात की राजनीति, माय कम्बिनेशन मतलब मुस्लिम एंड यादव कम्बिनेशन। उस टाइम ऐसे नारे थे कि मिले मुलाये कांशी राम, हवा में उड़ के जय श्री राम। ये भाजपा आई जिसने ये बोला सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस तरह की राजनीति की जब। तो देखिए यूपी के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पर ही योगी जी आ रहे हैं, तो जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, इंडी ठगबंधन को मिर्ची लग रही है कि योगी जी को जनता लॉ एंड ऑर्डर पे ही बार बार पसंद कर रही है। तो इसी पे जब से ये 2 महीने के अंदर जब से 37 सीटें मिली है ना सपा वालों को, तब से अराजक तत्वों के हौसले बुलंद हो गए। उसके ये आपने देखा पहले इस तरह की ऐसी घटना नहीं कभी आपने देखो। इतने शासन में सांप्रदायिक कितने दंगे हुए और सपा के टाइम पे कितने हुए। अगर आप आज के बीजेपी के शासनकाल में कितने आपराधिक घटनाएं घटी और सपा के टाइम पे कितनी घटी। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के टाइम पे ख़त्म हो गई, लेकिन काफ़ी अगर डाटा जो देखा जाए वो ये कहता है कि काफ़ी कम हुई हैं। ज़ीरो नहीं हुई लेकिन काफ़ी कम हुई हैं। और पूछिए क्या पूछना है। और जो ये आजकल की चीज़ें निकल के आ रही हैं, वीडियो इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोई थूक मिला के कुछ पिला रहा है, कोई खाने में पेशाब मिला के कुछ पिला रहा है। ये मानसिकता अगर आप समझते हैं कि ये किस तरीके की मानसिकता लोगों की हो रही है? देखिए ये पता नहीं कौन से मदरसा छाप हैं, कौन सी ये किताब ऐसी पढ़ते हैं कि ये मतलब हमारे बच्चे भी किताब पढ़ते हैं, वो जहाज़ उड़ाते हैं। ये पता नहीं कौन सी किताब पढ़ते हैं कि जहाज़ उड़ा देते हैं। ये मैं आपको बताऊं, इस तरह की मान जो हमारे मोदी जी, माननीय मोदी जी, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम के एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। सबका साथ सबका विकास की बात ही बीजेपी ने करी है, इसके पहले किसी ने नहीं करी। और आपको बताऊं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के ऊपर अगर आपको बताऊं तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी भाजपा को पसंद कर रही हैं। मुस्लिम महिलाएं जो है वो भी अपने आप को अपने एरिया में सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और ये जो ट्रिपल तलाक जो आया था कानून, इस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने पसंद किया। लेकिन कुछ कट्टरपंथी तत्व हैं, मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ओसामा को अपना आदर्श मानते हैं, कसाब को मानते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं। तो क्या ये कट्टरपंथी ही कहीं ना कहीं साजिश रच रहे हैं इस तरह की चीज़ें करके कि जूस में कुछ मिला दिया, यहाँ बिरयानी बेच रहे हैं तो उसमें कुछ मिला दिया, और ये हिंदू इलाका मुस्लिम इलाका जो आजकल बट रहे हैं, ये किस तहत बट रहे हैं? देखो क्या मुस्लिम बहुल इलाके से क्या अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता हिंदू? क्या गुनाह है किसी मुस्लिम बहुल इलाके से निकल जाना? यही तो पैटर्न बनना लगा था। जो हिंदू क्षेत्र हैं वहाँ भी इनके बड़े बड़े ताजिया निकलते हैं। क्या किसी ने देखा किसी मुस्लिम के किसी जुलूस के ऊपर किसी मंदिर के ऊपर से पथराव हुआ हो, मंदिर के अंदर पत्थर छुपाए गए हों, जहाँ इस तरह का असला बंदूक तलवारें किसी मंदिर से मिली? कभी किसी मंदिर की छत से, मंदिर की छत पे आपको मिलेगा कबूतरों के लिए पानी, कबूतरों के लिए दाना, ना कि पत्थर तलवारें बंदूकें नहीं मिलेंगी आपको किसी हिंदू के लिए। देखिए ये खाली वोटों की राजनीति वोटों की राजनीति पे आधारित बयान है, बाकी ये कहीं से कोई जो है इंसानियत वाला बयान नहीं है। और ये लोग अपने आदत से थोड़े बाज आएंगे। अखिलेश यादव को अपनी मुसलमान वोटों की राजनीति करनी है, ओवैसी को अपनी मुसलमान वोटों की राजनीति करनी है। ये लोग जो है क्या संविधान की बातें करेंगे? यही ओवैसी ने बोला था कि अभी मोदी जी अपने सत्ता के ताकत के दम पे राम मंदिर बनवा दिए, हम ताकत में आएंगे तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देंगे। क्या ये संवैधानिक बयान है कि ताकत में आएंगे तो तोड़ देंगे? कि संवैधानिक बयान है? और ये बताइए कि आपने वीडियो देखा, बाकायदे जो है हथियार उनको पकड़ लिए थे, हथियार को बरामद करने जा रहे थे, जो जिस हथियार से उसने गोली चलाई थी उसको पुलिस बरामद करने जा रही थी। और वहाँ पे जो है और भी तमाम सारे हथियार थे, उसको भाई और क्या क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद ये लोग पुलिस पे गोली चला के भागने लगे। तो ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो हथियारों का फंड जारी किया है, जो हथियारों के लिए फंड या बजट पेश किया है,
क्या वो फंड, वो हथियार फ्रीज में रखने के लिए है कि वो फ्रीज में रख करके जो है चलेंगे? हथियार किस लिए है? आरोपी होगा करने तो के लिए। कार्रवाई होगी, किसी भी धर्म क्यों का नहीं होगा? वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, वो चाहे सरफराज खान हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे मंगेश यादव हो, चाहे क्या कहते हैं कोई हो। आज तुम्हारी जो है वो क्या कहते हैं, उस समय तो जिस दिन राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई उस दिन तुमने गोली पे बात नहीं करी कि गोली मारना गलत है। आज तुम्हारे जो है, तुम्हारे क्या कहते हैं कि दल्ले कह लो या तुम्हारे टट्टे कह लो या तुम्हारे चाटुकार कह लो या तुम्हारे पैसे के दम पे दंगा फैलाने वालों का कह लो, आज जो है जब उनको गोली लग गई तो तुमको बड़ा दर्द हो रहा है। राम गोपाल मिश्रा को गोली लगी, 36 छर्रे सीने में उतार दिया, 16 गोलियां मारने से पहले नाखून निकाल लिया, करंट लगाया, उसका दर्द तुम्हें समझ में नहीं आया। आज तुमको अपना दर्द समझ में आ रहा है। तो ये अनर्गल प्रलाप है, विधवा विलाप है और ऐसे लोग चिचियाते रहेंगे। योगी जी फिर भी अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। और मैंने फिर कहा अब बहुत हो गया, बहुत हो गया लुक्का छिप्पी, अब बहुत हो गया लुक्का छिप्पी, अब तो आगे आना ही होगा। और भाड़ में गया भाईचारा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। पानी सर से ऊपर चढ़ गया सर। कितना, क्या ये यही चाहते हैं, ये यही चाहते हैं चाचा जी कि हिंदू की आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी गांधी ही बने रहे? कि जैसे गांधी जी एक थप्पड़ में मारा दूसरा भी थमा दिए। क्या हम थप्पड़ खाने के लिए? यहाँ क्या कार्रवाई होगी? क्या यहाँ क्या चलेगा? फिर यहाँ क्या चलेगा? थप्पड़ नहीं खाएंगे तो? यहाँ पहले छेड़ेंगे नहीं और किसी ने छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं। और हिंदू अभी बड़ा चैन से सोया हुआ था लेकिन जागेगा, थोड़ा इंतजार और कर रहा है, थोड़ा सा उसको और कितनी हत्या और किस चीज का? हाँ, वो थोड़ा भी मन नहीं भरा है, थोड़ा उसको और अभी इसको चाहिए, अभी कुछ और जो है वो कन्हैया और डोज चाहिए, कुछ कन्हैया जैसे चाहिए, चंदन जैसे चाहिए, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ा, अभी जागा है लेकिन कुछ डोज और चाहिए, अभी कुछ डोज और मिलेगा फिर पूरा जाग जाएगा। जैसे 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, मंगल पांडे का नाम याद होगा आप लोगों को। वो भी जो है अपने नौकरी के प्रति बड़े वफादार थे और उनसे जब कोई कहता था नहीं नहीं यार मेरा बॉस तो गड़बड़ नहीं हो सकता, मेरे धैर्य के मेरे जो है वो धर्म के साथ, मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, और अपने उस बॉस को जो हम दिल से मानते थे, एज ए दोस्त थे दोनों। ये मंगल पांडे जो है उनको विश्वास नहीं था कि वो मेरे आस्था के साथ नहीं खेल सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो क्या कहते हैं कि जो है चर्बी नहीं मिला सकता कारतूस में, नहीं था। लेकिन जब धक्के खाए, जब आत्मा को ठेस लगी, जब खुद पे आती है ना चाचा, तब लोगों को सही और गलत का असर होता है। अभी तो यह मेरी बहन के साथ थोड़े रेप हो रहा है, मेरी बहन के साथ लफ्जियात थोड़े हुआ, क्या कहते हैं कि जो बहराइच में मूर्ति विसर्जन यात्रा में मारे गए, मेरे भाई थोड़े मारे गए, मेरे कुल के थोड़े थे। तक अपने ऊपर बात नहीं आएगी, कोई उठेगा नहीं। जब अपने ऊपर आई, जैसे मंगल पांडे के ऊपर आई थी, जैसे मंगल पांडे के ऊपर आई थी, जो है वो राइफल निकाल करके और तर जितनी गोलियां थी उतार दिया उस सेना के उसमें। तो जब अपने पे आएगी ना, तब तुमको पता चलेगा कि शास्त्र से नहीं अब शस्त्र से समझाना है। तो अभी 1857 वाली एक और नई क्रांति होने वाली है क्या? होगी सर, बहुत जल्द होने वाली है। अब पारा जो है बहुत सर से ऊपर चढ़ गया। और जरा मैं कुछ चंद लाइनें आपको सुना देता हूँ, इसी घटना से संबंधित है कि तुम कितना भी उनसे मोहब्बत करोगे, पर वो तुमसे सिर्फ नफरत करेंगे, और निभा लो चाहे तुम कितना भी भाईचारा, पर वो तुम्हें सिर्फ छलनी ही करेंगे, और एक दिन वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, फिर या तो बदलना पड़ेगा तुम्हें अपना धर्म,
या तो वह तुम्हें हिजरत करने को मजबूर कर जाएंगे। हिजरत का मतलब भागना, पलायन करना। कि या तो वो तुम्हें हिजरत करने को मजबूर कर जाएंगे और तुम कितना भी उनके हो जाओ पर वो तुम्हारे कभी नहीं हो पाएंगे। देखिए, बहराइच की जो घटना है बहुत दुखद घटना है और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है, दोषी बच नहीं पाएंगे। सरकार अपना काम वहाँ कर रही है, आरसीसी कैमरे के फुटेज वहाँ निकाले जा रहे हैं। दोषी कोई भी होगा वो बचेगा नहीं। अभी आपने देखा अभी इनकाउंटर भी हुआ है, कुछ लोगों को कोर्ट में सिलेंडर भी हो चुका है, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई चल रही है। कोई बचेगा नहीं। और जो आपने असदुद्दीन अवैसी की बात आपने कहा, उनको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे लोगों के अंदर एनकाउंटर को कहीं ना कहीं गलत ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक संप्रदाय एक तरीके से जो किसी एक धर्म को विशेष को टारगेट करके एनकाउंटर किए जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने असदुद्दीन अवैसी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, उनको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। इनकाउंटर जो हो रहा है वो सही हो रहा है। लेकिन एनकाउंटर कहा जा रहा है कि अभी चुनाव हैं, उपचुनाव जीतने हैं, 24 में बुरी हालत रही लोकसभा में, इसके लिए कहीं ना कहीं ये पूरी साजिश रची गई है। नहीं, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो आप बोल रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली, उसमें कुछ कारण था। मैं उस पर भी थोड़ा बता रहा हूँ आपको। जो विपक्ष पार्टी थी उनके 2-3 मुद्दे बहुत दमदार मुद्दे थे। उनका 3 मुद्दा था कि अगर बीजेपी 400 पार करती है तो आरक्षण खत्म कर देगी। दूसरा मुद्दा जो इनका था बेरोजगारी मुद्दा। देखिए, बेरोजगारी मुद्दा बहुत दमदार मुद्दा था इनका। और तीसरा मुद्दा जो 8,500 खटाखट जनता थोड़ा सा उस पर डैमेज हुई। बाकी आपने इसका फ़ायदा अखिलेश यादव जी को हुआ, क्योंकि उसके बाद आपने देखा कहीं अयोध्या में रेप, कन्नौज में रेप, तो जनता समझ चुकी है इनके बारे में। इनके बहकाव में अब कोई नहीं आने वाला है। और उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, 10 की 10 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। ये बहराइच में जब मामला हुआ, कहा गया कि ये मुस्लिम इलाके में आए, गाने बजाए, या फिर लोग कह रहे हैं कि हिंदू इलाके से निकालते। ये हिंदू इलाका मुस्लिम इलाका आखिर बांटा किस आधार पे जा रहा है? नहीं, देखिए, बांटना नहीं चाहिए। जिस रूट से इनको माता जी की मूर्ति को विसर्जन करने के लिए ले जा रहे थे, वहाँ उनके पास परमिशन तो होगा। हाँ, एक चीज़ है कि जो किसी का झंडा उतार के अपना झंडा लगाना, मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता। लेकिन कहा गया कि वहाँ पे उन सबको उकसाया गया था, पहले प्रतिमा पर हमला किया गया था, प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। अब देखिए, कहीं से बहुत यूट्यूब से बहुत वीडियो आ रही हैं। अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। जांच हो रही है, कैमरे के फुटेज निकाले जा रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। और ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ बहराइच की जनता को भी कि आप लोग संयम बनाए रखें, कानून हाथ में मत लें। सरकार अपना काम कर रही है। दोषी कोई भी होगा वो बचेगा नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है। क्या ये जब ये यात्रा निकलती है, एक पैटर्न बन गया है? दिल्ली में यात्रा निकली तो पत्थरबाजी हुई, वहाँ नूह में निकली तो पत्थरबाजी हुई। क्या ये पैटर्न एक कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ ये चीज़ें बनाई जा रही हैं? कुछ लोग तो यही शो करते नजर आ रहे हैं कि जहाँ भी हिंदू यात्रा होती है, धार्मिक यात्रा होती है, वहाँ पर जानबूझ के ये किया जाता है। अब देखिए, इसके पीछे किसी की साजिश भी हो सकती है। सरकार अपना काम कर रही है और इस पर और भी जो जितनी भी पार्टियां हैं, इस पर ऐसा कोई स्पीच न दें जिससे जनता के अंदर कोई और आक्रोश पैदा हो और पब्लिक भड़के। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि जब ऐसे इस तरीके के दंगे जब होते हैं किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, जगह पे, वो आम जनता पर क्या उसका फ़र्क पड़ता है? क्या वो भी टेंशन में रहती है? हिंदू मुस्लिम इलाका, हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव, क्या जनता के क्या उन पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, टेंशन तो रहती है। जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ हमारे हिंदू भाई कम हैं। जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, जहाँ हमारे मुस्लिम भाई कम हैं, तो टेंशन तो रहती है ना, कैसा नहीं होना चाहिए। और अभी दंगा कैसे हो गया मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी सरकार अपना काम कर रही है। ये चीज़ मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, दोषी कोई भी हो वो बचेगा नहीं। जो इनकाउंटर हुआ वो सही हुआ है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में देखिए क्लियर हो गया है कि शरीर के ऊपर निशान पाए गए हैं और बेरहमी से मारा गया। हाँ, बेरहमी से मारा गया, यही पुष्टि हुई है। उसमें देखिए, इसके पहले भी कुछ लोगों ने वीडियो चलाया कि उनके नाखून खींचे गए। ये सब की भी पुष्टि देखिए हो नहीं पाई है। बाकी सरकार अपना जांच कर रही है और ये जो है इंक्वायरी का विषय है, जिसमें जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो इंक्वायरी कर रही है। और जो इनकाउंटर हुआ है, मैं यूपी पुलिस टीम को अपने तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।